दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कठिन बातचीत कौन सी है? वो बातचीत जो हर इंसान को करनी पड़ती है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। और सच कहें तो यही बातचीत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इसे सही तरीके से करना सीख जाएं। ये बातचीत है पैसों के बारे में। चाहे वो आपकी जीवन साथी के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, आपके परिवार के साथ हो या फिर खुद से ही क्यों ना हो। सच तो यह है कि हम सभी पैसे के बारे में सोचने, बात करने, पैसों की निगरानी करने और अपने धन को बढ़ाने के मामले में बहुत संघर्ष करते हैं। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में से एक बन जाता है। दुख की बात यह है कि हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पैसा, पैसा और पैसा। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा गहरा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो आपके पैसे और धन के साथ के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। ये रहस्य आपको वो समृद्धि दिलाएगा जिसके आप सच में हकदार हैं। सबसे पहले समझते हैं कि असली धन होता क्या है और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या भूमिका है। धनी होने का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां, बड़े घर या महंगे कपड़े होना नहीं है। असली धन वो है जो दिखाई नहीं देता। आपकी निष्क्रिय आय, आपकी निवेश और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। जब आप अपने दिमाग में धन की सकारात्मक कल्पना करते हैं और उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके सामने ऐसे अवसर लेकर आता है जो आपको असली समृद्धि तक पहुंचा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, समृद्धि की मानसिकता कैसे विकसित करें? दोस्तों, सच्ची समृद्धि पहले आपके दिमाग में शुरू होती है, उसके बाद आपके बैंक खाते में आती है। अगर आप मानसिक रूप से अमीर नहीं हैं, तो आपके बैंक खाते में कभी वास्तविक अमीरी नहीं आ पाएगी। आपको पहले अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को पहले से ही समृद्ध और सफल देखना होगा। हर छोटी राशि के लिए दिल से आभार व्यक्त करना होगा। यही आभार आपको उस ऊर्जा से जोड़ता है जो और भी ज्यादा धन और अवसरों को आपकी ओर खींचती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बाधा है, डर और चिंता। ज्यादातर लोगों का पैसों के साथ रिश्ता तनाव और डर से भरा होता है। पैसों की बात आते ही घबराहट महसूस होती है, बिलों और खर्चों की याद आने लगती है और हम उस वास्तविकता से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। याद रखिए, आपकी मान्यताएं ही आपके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसा बुरा है या पैसा कमाने वाले लोग बुरे होते हैं, तो आप कभी भी धन को सकारात्मक रूप से आकर्षित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी मान्यताएं ये कहती हैं कि पैसा बुरा है, तो ये मान्यता आपके व्यवहार को नियंत्रित करेगी और तब आप हमेशा कमी और गरीबी में ही फंसे रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा और यह समझना होगा कि पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है। एक ऐसा उपकरण जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है, लोगों की सेवा करने में मदद करता है और दुनिया को बेहतर बनाने में आपका योगदान देता है। अब बात करते हैं उदारता और कृतज्ञता की, क्योंकि यही समृद्धि की राह में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लोगों को सबसे बड़ा झूठ ये रोकता है कि अगर मैंने अपना ज्ञान, समय या रहस्य दूसरों के साथ साझा कर दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप देते हैं उतना ही आप पाते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है। जब आप उदारता की मानसिकता अपनाते हैं तो आप ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह से जुड़ जाते हैं। दुनिया के हर सफल करोड़पति और अरबपति यही कहते हैं कि निरंतर समृद्धि पाने के लिए आपके पास उदार मानसिकता होना जरूरी है। भले ही इस समय आपके पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, अपना उत्साह दे सकते हैं, अपनी जिज्ञासा दे सकते हैं, अपनी मुस्कान दे सकते हैं। और ये सब एक अलग तरह की मुद्रा है जिसकी कीमत उन लोगों के लिए अनमोल है जिन्होंने अपना जोश खो दिया है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, हर बार जब भी आपके पास पैसा आए, चाहे वो 1 रुपए हो या 1 लाख रुपए, उसे देखकर दिल से धन्यवाद कहें। जब आप बिल भरे तो भी धन्यवाद कहें। धन्यवाद कि मैं ये बिल चुका सकता हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास ये सुविधा है, धन्यवाद कि मैं अपने परिवार का ख्याल रख पा रहा हूँ। ये साधारण सा अभ्यास आपकी ऊर्जा को बदल देगा और आपके जीवन में और भी ज्यादा पैसा अवसर आकर्षित करेगा। इसके साथ ही अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करें। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आप इच्छा करते हैं। अपने सपनों का घर, सपनों की गाड़ी और वो जीवन शैली जिसे आप पाना चाहते हैं, खुद को उसी स्थिति में देखें और अंदर से खुशी महसूस करें। याद रखिए, ये सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग को उन अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करती है जो आपको वास्तव में वहां पहुंचा सकते हैं। जब आप बार बार अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, एक और जरूरी स्टेप, पैसे के बारे में खुलकर बात करना शुरू कीजिए। ज्यादातर लोग पैसों से बातचीत से डरते हैं।
लेकिन अगर आप पैसे में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में बात करनी होगी। जैसे रॉजर फेडरर अगर टेनिस के बारे में कभी बात ही ना करें तो क्या वो टेनिस में महान बन सकते हैं? नहीं, वो हमेशा टेनिस के बारे में सोचते, सीखते और बात करते थे। ठीक उसी तरह अगर आप पैसे के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको भी पैसे की बातचीत करनी ही होगी। अगर आप पैसे में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको भी इसके बारे में बात करनी होगी। अपने दोस्तों से पूछिए कि वो कैसे निवेश करते हैं, कैसे पैसे बचाते हैं, कैसे अपने खर्चे को नियंत्रित करते हैं। सफलता हासिल करने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। ये दशक का त्याग है और इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छे निवेश अपने आप में करना है, अपने कौशल को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा में निवेश करना है। जब आप ज्यादा पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आपको ये निर्णय लेना होता है कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा। क्या मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा, एक बड़ा घर खरीदूंगा, या मैं इसे वापस से अपने व्यवसाय में लगाऊंगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। हमेशा याद रखिए कि पैसा एक उपकरण है, एक साधन है आपकी खुशी और संतुष्टि का। आपकी खुशी और आपकी संतुष्टि पैसे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। भले ही आपके बैंक खाते में कितना भी पैसा हो, अगर आप अंदर से समृद्ध महसूस नहीं करते तो ये पैसा बेकार है। असली लक्ष्य ये है कि आप हर पल अपने जीवन में स्वतंत्र महसूस करें और पैसे को एक उपकरण की तरह उपयोग करें जो आपको अविश्वसनीय अवसर, यादें व क्षण देगा। जहां आप उन लोगों के साथ उदार हो सकें जिनसे आप प्यार करते हैं, उन कारणों के साथ जुड़ सकें जिनकी आप परवाह करते हैं। जब आपके पास पैसों की कमी होती है तो ज्यादातर लोग दूसरों से लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन आपको इसे उल्टा करना होगा और कहना होगा, मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूं, भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो। यही वो समय है दोस्तों जब आपको और भी ज्यादा उदार बनना चाहिए, और भी ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहिए और कहना चाहिए, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद ब्रह्मांड इस अवसर के लिए, सीखने के इस अवसर के लिए, बढ़ने के इस अवसर के लिए, क्योंकि मैं कभी यहां नहीं रहूंगा। जब आप गरीब हैं, जब आप टूटे हुए हैं, जब आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो समृद्ध और धनी महसूस करना वास्तव में बहुत कठिन लगता है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए आपको इसके बारे में और बुरा महसूस नहीं करना है, बल्कि अपने बारे में, अपने मूल्यों, अपने चरित्र, अपनी दयालुता, अपनी उदारता के बारे में बेहतर महसूस करना शुरू करना है। आपको ये देखना है कि आप दूसरों के लिए कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यही वो पहली चीज है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि मैं अपने अंदर कैसे समृद्धि ला सकूं ताकि दूसरों की सेवा कर सकूं और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रख सकूं। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि ये यात्रा सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। यह आपको वो स्वतंत्रता दिलाने के बारे में है जिसके आप हकदार हैं। यह आपको वो खुशी दिलाने के बारे में है जो आपको मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करें। धैर्य रखें, निरंतर प्रयास करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा आभारी रहें, क्योंकि आभार ही वो चाबी है जो समृद्धि के सभी दरवाजे खोल देती है। आपका भविष्य उज्जवल है, आपके पास असीमित संभावनाएं हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन सभी सिद्धांतों का पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से ही समृद्धि और सफलता प्राप्त करेंगे जिसके आप हकदार हैं। धन्यवाद। और अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट्स में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।